अब इसका काम कीजिए ब्रैकेट का, तो 6 का 5 माइनस 9 प्लस 6। अब जब इसका काम हो गया तो का काम करेंगे, यानी 6 गुना 5 माइनस 9 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 माइनस 9 प्लस 6। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल ऑल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का न्यू पैटर्न क्या आया है सिलेबस का उसके बताने जा रहा हूं, और साथ में आज मैं आप लोगों को मैथ का कुछ क्लास भी करवाऊंगा। तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो आप लोग देख पाएंगे कि एसएससी जीडी का न्यू पैटर्न क्या है सिलेबस का, और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, तो इसे भी देख पाएंगे। तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इस बार जो एसएससी जीडी का फॉर्म आया, उसका सिलेबस का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब न्यू पैटर्न पर सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपका टोटल 80 सवाल होगा और प्रत्येक सवाल जो है 2 मार्क्स का होगा। 80 सवाल होगा और प्रत्येक सवाल जो है 2 मार्क्स का होगा, और एक नेगेटिव क्वेश्चन के ऊपर आपका जो है 1/2 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्क में चला जाएगा। एक ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर जो है 1/2 ऐसा नहीं समझिएगा कि 2 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन मेरा जाएगा, वो नहीं। आपका एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो टोटल 2 मार्क्स का है। अगर आप सही राइट आंसर आप करते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा, लेकिन अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपको 0.5 जो है मार्क्स काट लिए जाएंगे आपको राइट मार्क्स से। यानी प्रत्येक नेगेटिव मार्क के लिए आपका जो नेगेटिव मार्क्स होगा वो 0.5 होगा, यानी 1/2 होगा। न्यू पैटर्न में क्या सिलेबस है, देखिए सबसे पहली बात जो यहाँ पर जो रीजनिंग का जो सवाल है उसमें से आपको जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 20 क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी यहाँ से आपका टोटल 40 मार्क्स हो गया। उसी प्रकार से देखिए आपको जीके जीएस या फिर जीए से जो सवाल रहेगा, जीके का जीए बोल सकते हैं या फिर जीएस, इससे भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी 2 मार्क्स का रहेगा, आपको 40 मार्क्स यहाँ से हो गया। मैथ्स जो है आपका वो 20 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यहाँ से 40 मार्क्स हो गया। और एक रहेगा हिंदी या इंग्लिश। आपको एग्जाम से पहले ऑप्शन आएगा कि आपको क्या लेना, वहाँ चूज करना रहेगा कि आप हिंदी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हिंदी या इंग्लिश जिसका किसी एक का आपको एग्जाम देना है, जो 20 क्वेश्चन का रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन कितना 2 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ से भी आपको कितने मिलेंगे 40। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं टोटल जो मार्क्स आपका हो जाता है वो 160 हो जाता है, और टोटल क्वेश्चन जो है वो आपका कितना हो जाता है 80 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपको 80 क्वेश्चन का जवाब देना है, और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें अगर आप, तो आपका 160 मार्क्स आपको 160 मार्क्स होगा। राइट क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है 0.5 मार्क्स आपको मिलेंगे, माइनस जो हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि सिलेबस आपका बिल्कुल चेंज है। और आज मैं आपको कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूं जो कि न्यू सिलेबस पर आधारित जो, और कुछ सवाल भी सॉल्व करवाएंगे आपको, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर सिलेबस आपने नहीं पहले देखा है, नहीं तो इससे लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, चाहते हैं ऐसा लिखने तो। और आज हम क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो अभी हमको जस्ट बताते हैं, पहले आप इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर एसएससी जीडी का आप कैंडिडेट आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपको यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि इस एसएससी जीडी का एग्जाम में थोड़ी सी सावधानी अगर बरती जाए तो आप अच्छे अंकों से आप पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 160 मार्क्स नहीं ला सकते, 100+ आप मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना होगा, जो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप रेगुलर बने रहिएगा, हर दिन आपको एसएससी जीडी का क्लास मिलेगा। यहाँ पर आपको मैथ्स का क्लास हम फर्स्ट में आज करवाने जा रहे हैं, जो हम बताएंगे कि किस प्रकार से मैथ में सवाल पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक आज जो पढ़ा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट आपका जीडी के लिए। तो थोड़ी थोड़ी सावधानी और थोड़ा अगर रणनीति सही कर लें अपनी और सही ढंग से मेहनत कर दें, तो बहुत कम समय में आप अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं जीडी एग्जाम में। तो चलिए आज जो मेरा टॉपिक क्या है वो हम बताने जा रहे हैं, देखिएगा।
देखिए आपका जो एग्जाम है जीडी का एग्जाम जो उसमें सवाल जो अगर पूछे जाएंगे ना तो आपको सबसे पहली बात सिंप्लीफिकेशन से कुछ सवाल जरूर देखने को मिलेगा। 20 क्वेश्चन ही है तो सिंप्लीफिकेशन से मिलेगा, नंबर सिस्टम से मिलेगा, एलसीएम एसटीएफ से सवाल मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट से मिलेगा और क्यूब रूट से भी सवाल आपको मिलेगा, टाइम एंड वर्क से मिलेगा, एवरेज से मिलेगा सवाल। तो ये सब सवाल आपको मैथ में देखने को मिलेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन है। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन में बताएंगे हम कि सिंप्लीफिकेशन में कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल में जो रूल है यानी आप कह सकते हैं कि किस रूल से इसमें सवाल सॉल्व होते हैं सिंप्लीफिकेशन का। तो जो सबसे पॉपुलर रूल है आपको भी पता होगा वो है बोर्डमास। आप में से जितने लोग जानते हो कमेंट कीजिए कितने लोग बोर्डमास वाले पढ़ चुके हैं और जीडी का एग्जाम फर्स्ट बार दे रहे हैं या फिर पहले भी दे चुके हैं, इस बात का भी कमेंट कीजिएगा। तो सिंप्लीफिकेशन में जो रूल का अप्लाई करेंगे वो फर्स्ट जो पहला रूल है जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, बोर्डमास का है। बोर्डमास के बारे में क्या होता है कि जिस प्रकार से यह लिखा गया है किसी भी क्वेश्चन को यानी कोई भी गणितीय व्यंजक को अगर हम सॉल्व करें, व्यंजक नहीं कर सकते हैं यानी किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है प्लस माइनस ब्रैकेट इस तरह दिया हुआ है तो जो बोर्डमास कहेगा उस रूल से करेंगे तभी मेरा क्या होगा, सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसमें बी का मतलब क्या है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को आप हिंदी में कह सकते हैं कोष्ठक, और कोष्ठक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखा कोष्ठक, एक होता है स्मॉल छोटी, एक होता है मिडिल ब्रैकेट और एक होता है ग्रेटर बड़ी ब्रैकेट। तो 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। ओ का मतलब ऑफ भी बोल सकते हैं और ऑफ का मतलब होता है का, और का जो साइन है वो इंटू का होता है, यानी जहां भी का दिखाई दे हमको क्या करना है, इंटू करना है। उसके बाद डी का देखिए, डी का मतलब है डिवीजन, डिवीजन का मतलब है भाग और भाग का साइन ऐसे होगा। एम का मतलब है मल्टीप्लेक्शन, जिसका होता है गुना, और गुना का साइन ऐसे है। ए का जो है वो होता है एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ और जोड़ का साइन ये है। एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, मतलब घटाव, और घटाव का साइन क्या ये है। अब यहां पर गौर कीजिएगा कि जिस प्रकार से बोर्डमास लिखा गया है इनमें से जो भी साइन आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें से ऊपर से नीचे आने पर जो पहले आ रहा है उसी का काम पहले होगा। जैसे अगर कोई सवाल दिया हुआ है उसमें ब्रैकेट भी है, गुना भी है, भाग भी है और का भी है, जोड़ है, माइनस है, तो किसका काम हम पहले करेंगे, ये कौन निर्धारित करेगा, तो ये करेगा कि इसमें देखिए सबसे पहले ब्रैकेट है और ब्रैकेट में भी 4 ब्रैकेट है, किसका काम पहले करेंगे, तो ये जो ब्रैकेट उससे सबसे पहले रेखा कोष्ठक है, फिर है क्या छोटी, फिर मिडिल ब्रैकेट है और फिर बड़ी ब्रैकेट है। तो अगर फर्स्ट में काम करेंगे, अगर चारों ब्रैकेट दिया रहे तो सबसे पहले हम इसका काम करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका, फिर इसका। इसके बाद हम किसका काम करेंगे, का, उसके बाद भाग का करेंगे, गुना का करेंगे, जोड़ का, और अंतिम जो मेरा काम है वो किसका है, तो घटाव का। जैसे एक सवाल हम देते हैं और सवाल कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। जैसे कह रहा है कि 3 का 5 माइनस बड़ी ब्रैकेट 30 माइनस 3/3 और प्लस 2 ब्रैकेट बंद है। अब इसको सॉल्व करना है। इसमें कौन कौन सा साइन आया है आप इस गौर कीजिए। पहले भाग है, प्लस है, माइनस है, का है। तो क्या पहले किसका काम होगा, पहले का काम तो हो नहीं सकता है क्योंकि का से पहले ब्रैकेट है और ब्रैकेट में पहले छोटी ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक मिडिल ये सब रहेगा, उसका काम होगा। तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट है और छोटी ब्रैकेट है, किसका काम करना है हमको, तो पहले छोटी ब्रैकेट का तब बड़ी ब्रैकेट का। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या क्या करना है, तो भाग करना है और प्लस जोड़ना है। तो 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी 3 का 5 माइनस हो गया 30 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। अब 30 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। अब ये वाला काम करना है आपको का। तो का क्या काम होता है, गुना का। तो 3 गुना 5 माइनस 27
तो 5 तिया 15 और माइनस 27, तो कितना बचेगा? 7 में 5 घटेगा 2, माइनस 12 बचा। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस 12 हो जाएगा। तो बोर्ड मार्क्स में यही चीज़ है कि जिस प्रकार से लिखा गया है उसी ढंग से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको लिखना चाहते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। हम कुछ और सवाल आपको सॉल्व करके दिखाएंगे अभी बोर्ड मार्क्स का। चलिए आपने इसे लिख लिया होगा, तो आइए हम दिखाते हैं कुछ और सवाल सॉल्व करके। आगे एक सवाल है, देखिए कह रहा है कि 6 का 5 माइनस दिया है मिडिल ब्रैकेट, 36 भाग दिया है छोटी ब्रैकेट, 24 माइनस दिया हुआ है 16 माइनस दिया 2 गुना 2, फिर रेखा दिया कोष्टक, फिर ये मिडिल ब्रैकेट बंद है, सॉरी इसके पहले 6 है और ये बंद है और फिर बाहर में 6 है। इसको सॉल्व करने बोल रहा है। तो सबसे पहले आप रेखा का काम करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 36 भागा 24 माइनस 2 दूनी 4 करेंगे और 12 16 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 प्लस 6 है और फिर प्लस 6 है। इसको अगर यहाँ पर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 36 भागा 12 बचेगा और प्लस 6 हो जाएगा, और इसको ये कीजिए प्लस 6 है। 6 का 5 माइनस क्या करेंगे? भाग करेंगे तो 3 और प्लस 6 और प्लस 6, तो कितना आ जाएगा? अब इसका काम कीजिए ब्रैकेट का, तो 6 का 5 माइनस 9 प्लस 6। अब जब इसका काम होगा तो का काम करेंगे, यानी 6 गुना 5 माइनस 9 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30 माइनस 9 प्लस 6। ये दोनों प्लस में, पहले प्लस का काम करेंगे तब घटाव का, तो 30 और 6 कितना आ जाएगा? 36 माइनस 9, तो अब 36 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि बोर्ड मार्क्स का सवाल जब भी मतलब सिंप्लीफिकेशन से सवाल रहता है तो बोर्ड मार्क्स रूल लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। कुछ और सवाल हम लेते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं। आगे एक सवाल लिखा था 3 का 7 प्लस 36 प्लस 18 भागा 6 माइनस 8, मिडिल ब्रैकेट बंद है और प्लस क्या है? 6 है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो 3 का 7 का काम नहीं, पहले ब्रैकेट का होगा, तो 36 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 6 तिया 18 माइनस 5 प्लस 6। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 36 माइनस 2 प्लस 6। अब 36 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ बच जाएगा 34 और प्लस 6। अब का काम करते हैं? 3 गुना 7 प्लस ये प्लस जोड़ देते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा? 36 34 हो जाएगा 40। यहाँ पर हो गया 7 तिया 21 और प्लस 40 बराबर हो गया कितना? 61। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लिए। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है। आगे एक सवाल कह रहा है कि 2 का 8 माइनस 1/3 भागा 4 गुना 3 गुना 12 माइनस 18 भागा 2 गुना 3 प्लस 6 इसको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। कैसे करेंगे आप? पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 2 का 8 माइनस 1/3 भाग कितना देंगे? 4 गुना 3 देंगे, गुना कितना लिखेंगे? 12 माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 18 भागा 6 प्लस 6
6 हो जाएगा। 2 का 8 -1/3 भाग करेंगे 4 गुना 3 गुना 12 -6 × 18 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो -9 + 6। अब का काम करेंगे तो 8 माइनस कितना 1/3 भागा 4 इंटू 3 प्लस प्लस नहीं है इंटू 12 है, इंटू यहाँ पर क्या है 12 है, माइनस यहाँ पे 9 + 6 है। अब ये देखिए हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 1/3, यहाँ भाग का उल्टा गुना करेंगे तो 1/4 गुना 3 गुना 12, ये 12 कट गया, -9 + 6 हो गया। अब देखिए ये 3 माइनस में हो जाएगा, यानी 16 - 3 -9 + 6, इसको जोड़िए 16 6 हो जाएगा 22 और 9 3 हो जाएगा 12, तो कितना बचेगा 10। ये हो जाएगा आपका आंसर। कुछ नहीं करना है आपको, बोर्डमास रूल को लगाना है और आप आसानी से किसी भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप वीडियो देख रहे होंगे अभी तक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस सॉल्यूशन को लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आइए कुछ और सवाल आपको हम दिखाते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 24 भाग करना है 3 गुना 2, फिर प्लस लिखा है 64 भाग करना है 16 गुना 2 और -6 है। बहुत आसान है, पहले ब्रैकेट का काम कर दिया तो 24 भाग कितना लिखेंगे 6 प्लस 64 भागा लिखेंगे 32 - 6 भाग कर दिया 6 चौका 24, 32 दूनी 64 - 6। अब 6 - 6 बराबर क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। कुछ और सवाल देखिए, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा इस तरह सवाल जो है आपको देखने को मिलेंगे आपके जीडी एग्जाम में, तो इस तरह का सवाल कर लीजिएगा। इसको लिखना तो लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 3 का 5 माइनस मिडिल ब्रैकेट है 24 भाग, स्मॉल ब्रैकेट है 3 गुना 2 प्लस लिखा हुआ है 16 माइनस लिखा है 5 गुना 2, रेखा कोष्टक दिया हुआ, फिर मिडिल ब्रैकेट बंद है और बाहर दिया +6 कहते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। 3 का 5 लिखिए, ब्रैकेट का काम पहले कीजिए, रेखा कोष्टक का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक साथ कर लेते हैं। 6 माइनस यहाँ पर 16 में 10 घटेगा तो +6 हो जाएगा, ये हो गया +6 हो गया। अब छोटी ब्रैकेट का काम खत्म करते हैं हम, तो क्या बचेगा 24 भागा 12 +6। अब ब्रैकेट खत्म कर दिए, 3 का हो जाएगा कितना 5 - 2 +6, गुना कीजिए यहाँ पर 3 गुना 5 - 2 +6, तो 15 - 2 +6 15 और 6 हो गया 21, -2 बराबर 19। ये हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स ये तो सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।